हाय हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 सम मोर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा एक्सरसाइज 9.1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इस चैप्टर के ना सारे ही क्वेश्चंस और सारे ही एग्जांपल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो सब एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। तो सबसे पहले ना बेटा इस चैप्टर को करने के हमारे पास 2 या 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करिए, उसको अच्छे से लेबल करिए। देन सी व्हाट इज गिवन, क्या क्या गिवन है, कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। देन अप्लाई द फॉर्मूलाज, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन से फॉर्मूलाज हैं वो भी डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेप तो यही है, स्टडी और रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। तो सबसे पहले है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। ये हो गया बेटा हमारा पोल, ठीक है। और यहां से ये हो गया हमारा पॉइंट जहां से इस रस्सी को बांधा गया है, ठीक है। ये रोप हो गई, ये पोल हो गया, ABC नाम रख दिया। यहां पर सर्कस आर्टिस्ट जो है वो चढ़ रहा है। ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है। एंड फाइंड द हाइट ऑफ पोल, पोल की हमने हाइट फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंगल मेड बाय रोप विद ग्राउंड, ये ग्राउंड है बेटा, ठीक है, ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो मैंने आपसे यही डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि इन क्वेश्चंस में आपको दो चीजें गिवन होंगी, वन एंगल एंड वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए यहां पर क्लियर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और ये साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप है रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। सेकंड स्टेप है ड्रॉ द डायग्राम अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। देन थर्ड स्टेप है लेबल द डायग्राम, डायग्राम को अच्छे से लेबल कीजिए। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। तो उससे पहले हम कुछ जरूरी चीजें हैं वो लिखेंगे बेटा। ये सब हमने अपनी तरफ से लिया है, ये हमें गिवन नहीं है, तो हम लिखेंगे क्या, लेट let AB be the height of pole, let AB be the height of pole which is h meter, that is h meter, h meter हमने हाइट ले ली है। and AC is the length of rope, AC is rope, that is 20 meter, and we have given BC is ground। Angle ABC is 90 degree and angle ACB is given, angle ACB is 30 degree। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहे हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल बेटा यहां तो दिख ही रहा है कि एक ही राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिनमें 2 या 3 राइट एंगल ट्राइंगल होंगी, तो उस केस में नाम मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल है हमारे पास ABC। अब क्या करना है, जो फाइंड करना है उसको हमने रखना है न्यूमरेटर में, AB अपॉन AC जो गिवन है उसको रख देंगे डिनोमिनेटर में। दिस इज, ये क्या है, ये है P और ये है H, P अपॉन H। अब फॉर्मूला लगाना है वही वाला फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कॉस टेन। तो बेटा P अपॉन H क्या है, P अपॉन H, ये P है और ये H है, दैट इज साइन। एंगल कौन सा लगेगा, ये वाला एंगल, साइन 30। तो AB की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, दैट इज H, और AC हमारे पास 20 है, साइन 30 होता है 1/2 और क्रॉस
मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 मीटर। मीन्स हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर हेयर। दिस इज द आंसर। और लास्ट में आप लिख सकते हो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। आंसर को बहुत अच्छा रहेगा अगर आप बॉक्स में रखें, थोड़ा हाईलाइट हो जाता है। तो इसी तरह ही इन क्वेश्चंस को करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touch the ground and making an angle of 30 डिग्री। तो बेटा ये था पेड़ और बहुत सारा तूफान आया, आंधी आई और ये पेड़ जी टूट गया। ठीक है, टूट के इस तरह बन गया। कैसे हुआ? जो इसका टॉप पार्ट है वो ग्राउंड को टच कर गया और ये टॉप पार्ट जो है वो एंगल बना रहा है यहाँ पर ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टॉप, फुट ऑफ द ट्री का फुट ये है, मींस बॉटम पार्ट, और जो टॉप है वो ये है। इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस दिया हुआ है जी 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो बेटा वही बात, एक साइड दी है और एक पॉइंट दिया है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। देखा जाए इस तरह ये बन रही है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो अब हमने फाइंड करनी है हाइट ऑफ ट्री। तो ट्री की अगर मैं लेबलिंग कर दूं यहां पर ए बी सी, तो ट्री की हाइट क्या आएगी? ए बी, इतना पार्ट ए बी और ये पार्ट ए सी। मीन्स हमारे पास ट्री की हाइट आएगी ए बी प्लस ए सी। तो मुझे दो चीजें फाइंड करनी है, वन इज ए बी एंड अनदर वन इज ए सी। तो हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करना है और परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है। बेस हमें गिवन है तो झट से हम ट्राइंगल बना लेते हैं, अपनी ऑफिशियल ट्राइंगल। ठीक है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी। ए बी सी ये होगी, ये ग्राउंड पार्ट है 8 मीटर, ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम यहां पर ले लेंगे लेट ए बी प्लस ए सी बी द height of tree. So in right angle triangle कौन सी ट्राइंगल है हमारे पास? ए बी सी, ये है 90 डिग्री एंगल। वी हैव, पहले ए बी फाइंड करते हैं। दिस इज पी, दिस इज बी एंड दिस इज एच। तो पी फाइंड करना है ए बी अपॉन बी सी, पी अपॉन बी। पी अपॉन बी क्या रहता है? tan 30। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूला से ये है tan 30। तो हमें ए बी फाइंड करना है, बी सी 8 दिया हुआ है और tan 30 होता है 1/√3। तो उस केस से ए बी आ जाएगा 8/√3 मीटर। 8/√3 मीटर ये आ गया हमारा ए बी। अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट ए सी। ए सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ए सी अपॉन बी सी, H अपॉन बी, H अपॉन बी, ए सी अपॉन बी। H अपॉन बी क्या होता है बेटा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सीकेंड होता है। ठीक है, सोना चांदी तोले कम से कम, तो ये है सेक H अपॉन बी। तो ये बन गया हमारा सेक 30, सेक 30 बन गया। अब सीकेंड 30 की वैल्यू देखते हैं क्या होती है। सीकेंड 30 की वैल्यू हमारे पास वही होगी जो cos 30 का उल्टा। तो cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, बी सी की वैल्यू है 8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ए सी आ जाएगा 16/√3। तो यहां पर हमारे पास ये आ गया, दोनों वैल्यूज आ गई हैं, दोनों को ऐड करेंगे और लिख देंगे फिर हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री लिखते हैं, यहां लिख देते हैं हाइट ऑफ ट्री इज ए बी प्लस ए सी। ए बी है 8/√3, ए सी है 16/√3। डिनोमिनेटर सेम है, √3, 8 + 16 24। अब देखिए हमने ये सीखा था 9th में कि डिनोमिनेटर कभी भी रूट में नहीं रखना है। तो अब क्या करेंगे बेटा, यहां पर कर देंगे रैशनलाइजेशन। मींस √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ये बन गया 24√3
√3 इंटू √3 बस दिमाग में बिठा लो अच्छे से। किसी भी सेम नंबर का जब रूट से मल्टीप्लाई करनी है तो वही नंबर आता है, तो 3 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया है यहां पर 8√3। ठीक है, तो हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।